हेलो गाइस, कैसे हो? स्वागत है आप सबका स्टडी विद रिदम यूट्यूब चैनल पे। तो लास्ट वीडियो में कमेंट आया था एक कि टेलर्स सीरीज एक्सपेंशन पे वीडियो बनाओ। ज़्यादा डिटेल वीडियो नहीं होगी, ये ऊपर ऊपर से बताऊंगा कि क्वेश्चन अगर आ जाए तो टेलर सीरीज में करना क्या होता है, क्योंकि ये डिटेल वीडियो नहीं है, ये डिमांड पे वीडियो बनाई है। तो शॉर्ट में आपको जल्दी में जो एग्जाम के लिए समझ आ जाए उस तरीके से बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी बात करते हैं टेलर सीरीज एक्सपेंशन की। तो डायरेक्टली अगर हम फॉर्मूला याद रखना चाहते हैं, ये हमको टिप्स पे याद होना चाहिए। ठीक है, कोई फंक्शन है हमारे पास f(x), उसको हमने टेलर सीरीज एक्सपेंशन से एक्सपेंड करना है, तो इस फॉर्मूले के थ्रू एक्सपेंड कर देंगे। ठीक है, फिलहाल ये फॉर्मूला पूरा प्रूव्ड है। इसका प्रूफ इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। अगर आप चाहते हो कि इसका प्रूफ भी चाहिए आपको कि कैसे किया, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, अगली वीडियो आपके लिए प्रूफ वाली आ जाएगी। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। फिलहाल अगर आपके पास एक क्वेश्चन आया हो और उसको टेलर सीरीज से एक्सपेंड करना हो, तो सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला आप टिप्स पे याद रखना। अब इसमें कुछ मेन चीज़ें देख लेते हैं जो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, मेनली जो हमें क्वेश्चन पूछा होता है, हमें टेलर सीरीज को एक्सपेंड करना होता है इन द पावर्स ऑफ x माइनस ए। अगर आपको x माइनस ए की टर्म्स में एक्सपेंड करना है तो x क्या है इसमें? x तो वेरिएबल है, a रहता है कांस्टेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन में गिवन होगा आपको कितने पावर्स में इसको एक्सपेंड करना है। बाई चांस आपको क्वेश्चन आता है कि इन द पावर्स ऑफ x माइनस ए आपको एक्सपेंड करना है टेलर सीरीज, तो ये वाला फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस फॉर्मूले में अगर देखें तो a हमारे पास कांस्टेंट टर्म होगी, ये हम क्वेश्चन से ढूंढ लेंगे। एफ डैश ए, व्हाट डू यू मीन बाई एफ डैश ए? तो एफ डैश का मतलब होता है, आपको पता होगा, डिफ्रेंसिएशन। कितनी बार? एक बार, क्योंकि एक डैश है। एक बार डैश होगा तो एक बार डिफ्रेंसिएशन। वैसे ही अगर एफ डबल डैश ए है तो दो बार डिफ्रेंसिएशन। डन, इतना पता चल गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एग्जाम्पल लेके, क्वेश्चन लेके, तब जाके आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो लो गाइस, ये हमारे सामने क्वेश्चन आ चुका है। तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, एक फंक्शन दिया होगा f(x) और एक हमारे पास दिया होगा कि किस पावर में इसको एक्सपेंड करना है। तो इन द पावर ऑफ x माइनस टू मैच कर रहा है x माइनस ए। मैंने कहा था a जो है कांस्टेंट टर्म होती है, यहाँ पे 2 है बिल्कुल। तो ठीक है, ये पूरी टर्म होती है, इसको हम h के बराबर ले लेते हैं। ठीक है, टेलर्स थ्योरम से इसको एक्सपेंड करना है। फंक्शन पता चल गया और h की वैल्यू पता चल गई। चलो स्टेप वाइज सॉल्व करते हैं कि कैसे किया जाए। तो गाइस, सबसे पहले हमें पता है कि टेलर सीरीज एक्सपेंशन का फॉर्मूला क्या है, ये आपको दिमाग में एकदम टिप पे याद होना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये लिख सकते हैं कि वी नो दैट बाय टेलर्स सीरीज एक्सपेंशन। तो टेलर सीरीज एक्सपेंशन से हमें ये पता है कि f(x) मतलब फंक्शन जो है वो किसके बराबर होगा? f a प्लस एक्स माइनस ए अपॉन 1 फैक्टोरियल, टिप्स पे याद कर दो इस फॉर्मूले को, प्लस एक्स माइनस ए होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए प्लस एक्स माइनस ए होल क्यूब 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश ए प्लस सो ऑन इन्फिनिटी तक, ऐसे ही चलते जाएगा। ठीक है, अब हमने इसमें देखना है क्या क्या हमको रिक्वायरमेंट है। एक तो चीज़ हमें f(x) पता होनी चाहिए, f a की वैल्यू, ये सब हम निकालते हैं फ्रॉम क्वेश्चन। पहली चीज़ देखें तो यहाँ पे f(x) क्या है? हमारा फंक्शन। सबसे पहले इसमें हमको क्लियर होना चाहिए कि इसमें फंक्शन कौन सा है। ये वाला हमारे पास फंक्शन गिवन है। फंक्शन क्या है? log sin x। डन, इतना ठीक है। f(x) फंक्शन पता चल गया हमको। दूसरी चीज़, हेयर a इक्वल्स टू a क्या होगा? h की वैल्यू देखेंगे, जिसमें कांस्टेंट टर्म की वैल्यू देखेंगे हम। ठीक है, तो इसमें अगर h x माइनस टू है, इससे कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या निकलेगी? a की वैल्यू 2 निकलेगी, क्योंकि यहाँ देख सकते हो x माइनस ए को कंपेयर करना है x माइनस टू से, तो इसमें डायरेक्टली a की वैल्यू हम 2 लिख सकते हैं। a की वैल्यू भी पता चल गई। देन हम यहाँ से देखें तो हमें यहाँ पे क्या क्या रिक्वायरमेंट है? एफ ए की। ठीक है, एफ ए फंक्शन ऑफ ए, तो ए की जगह हम क्या डाल सकते हैं? 2 फंक्शन ऑफ 2। एफ एक्स अगर ये था तो एफ ए क्या हो जाएगा? एक्स की जगह 2 पुट कर देना है सीधा, लॉग साइन 2। तो ये क्लियर हो गया, एफ ए की वैल्यू भी निकल गई, लॉग साइन 2। डन। अगली चीज़ देखें अगर हम, तो यहाँ पे चाहिए हमको एफ डैश ए। एफ डैश ए का मतलब एफ ए की एक बार डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ क्या है? एफ डैश ए। तो एफ डैश ए निकालने से पहले हमें एफ डैश एक्स की वैल्यू पता होगी, तब जाके हम एक्स की जगह ए को पुट करेंगे तो हमारा एफ डैश ए निकलेगा। तो सबसे पहले हमने निकालना है एफ डैश एक्स। तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम
एफ डैश एक्स मतलब एफ एक्स की एक बार डिफ्रेंसिएशन, देन उसमें हम ए की वैल्यू पुट करके आगे एफ डैश ए निकाल सकते हैं, ठीक है। तो डिफ्रेंसिएशन किसकी चाहिए हमको, एफ डैश एक्स की। एफ एक्स क्या था, लॉग साइन एक्स, और इसकी डिफ्रेंसिएशन डी बाई डी एक्स, ठीक है। लॉग साइन एक्स की डिफ्रेंसिएशन करनी है, तो लॉग साइन एक्स की डिफ्रेंसिएशन हो जाएगी कॉट एक्स, और एक्स की जगह हम ए पुट कर देंगे, मतलब कॉट ए की वैल्यू क्या थी, हमने जब कंपेयर किया ए की वैल्यू 2 थी, मतलब कॉट 2, तो एफ डैश ए की वैल्यू आ गई कॉट 2। वैसे ही हमको अब फॉर्मूले में देखना है किसकी रिक्वायरमेंट है, एफ डबल डैश ए की, मतलब एफ डबल डैश एक्स फाइंड करेंगे, उसमें 2 की वैल्यू डालेंगे। अगर एफ डैश एक्स ये आया था, डबल डैश कैसे आएगा, एक बार डिफ्रेंसिएशन करने के बाद हम दोबारा जब इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो एफ डबल डैश एक्स निकल जाएगा, मतलब कॉट एक्स की डिफ्रेंसिएशन। डन सीन है। कॉट एक्स की डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। सबसे पहले इसको जाने से पहले डिफ्रेंसिएशन आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए जो 12th में आपने पढ़ी थी। तो ये आ गई हमारी माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, जिसमें हम ए की वैल्यू पुट करेंगे, ए की वैल्यू 2 थी, माइनस कोसेक स्क्वायर 2, एफ डबल डैश ए की वैल्यू भी आ गई हमारे पास माइनस कोसेक स्क्वायर 2। लगभग हम 3 तक इसको एक्सपेंड करें, ऐसे हम करते जाएं तो आगे तो ये ख़त्म तो होगा नहीं, बट एफ ट्रिपल डैश ए तक हम करेंगे, देन इसको इन्फिनाइट करके आगे टर्मिनेट कर देंगे अपने एक्सपेंशन को। चलो एफ ट्रिपल डैश ए की बात करें तो उसके लिए हमको फिर से एफ ट्रिपल डैश एक्स निकालना पड़ेगा। हमारे पास क्या आ जाएगा ओवरऑल 2 कोसेक स्क्वायर 2 कॉट 2, ये आ गया हमारा एफ ट्रिपल डैश ए की वैल्यू। अगर ये फ्रेम से बाहर हुआ था तो आप ये अभी देख सकते हो, ये लिखा मैंने लास्ट लाइन में एफ ट्रिपल डैश ए। देन हमने इस सीरीज में ये वैल्यूज को करना है सब्सटीट्यूट। सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमने फाइंड कर ली। एफ ए हमें पता है, एफ ए है, एफ ए की वैल्यू निकली लॉग साइन 2, एफ डैश ए की वैल्यू निकली कॉट एक्स मतलब कॉट 2, एफ डबल डैश ए की वैल्यू निकली माइनस कॉसेक स्क्वायर 2, एफ ट्रिपल डैश ए की वैल्यू निकली 2 कॉसेक स्क्वायर 2 कॉट 2, और हमें पता है एफ एक्स हमारा फंक्शन किसके बराबर है, तो वो है लॉग साइन एक्स। ये चीज़ें हमारे पास है, एक्सपेंशन को अब सब्सटीट्यूट करना है वैल्यूज़ के साथ, ठीक है। देख सकते हो एफ एक्स क्या है, एफ एक्स की जगह हम सीधा लिख सकते हैं जो भी हमारे पास फंक्शन गिवन है, लॉग साइन एक्स इज इक्वल्स टू एफ ए की वैल्यू लॉग साइन 2 प्लस x माइनस ए अपॉन 1 फैक्टोरियल। एक्स माइनस ए की जगह क्या लिखेंगे 2, दैट्स इट, x माइनस 2 अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू एफ डैश ए की जगह कॉट 2। वैसे ही आगे x माइनस ए का होल स्क्वायर मतलब x माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो 2 भी लिख सकते हैं 2 फैक्टोरियल को। वैसे ही एफ डबल डैश ए की जगह ये पूरी वैल्यू देख सकते हो माइनस कॉसेक स्क्वायर 2। ये अभी से वैल्यू पुट कर रहा हूँ, बाद में आगे पीछे करेंगे हम इसको अच्छे से। तो देख सकते हो अभी तीसरी चीज़ प्लस एक्स माइनस ए का होल क्यूब मतलब एक्स माइनस 2 का होल क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2। 3 फैक्टोरियल को 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ आगे एफ ट्रिपल डैश ए की वैल्यू है हमारे पास ये वाली इंटू 2 कॉसेक स्क्वायर 2 कॉट 2 से 2 कैंसिल बिल्कुल कर सकते हैं। और आगे बचा कुछ आगे सो इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब इसको फाइनल एक लिख लेते हैं स्टेटमेंट जिसमें हमारे पास टेलर एक्सपेंशन फाइनल आंसर आ जाएगा। तो फाइनली अब हम लिख सकते हैं लॉग साइन एक्स इज इक्वल्स टू लॉग साइन 2, अब 1 फैक्टोरियल नीचे लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस एक्स माइनस 2 कॉट 2 प्लस, अब ये माइनस इससे मल्टीप्लाई हो रहा है हम डायरेक्ट यहाँ पे माइनस लिख सकते हैं बाहर, प्लस की जगह हो गया माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू कॉस एक्स स्क्वायर 2 प्लस एक्स माइनस 2 का होल क्यूब अपॉन 3 क्योंकि 2 कैंसिल हो गया, कॉस एक्स स्क्वायर 2 कॉट 2 प्लस सो ऑन प्लस इन्फिनिटी तक। ये हमारा फाइनल टेलर एक्सपेंशन के थ्रू ये पूरी एक्सपेंशन हमारे पास फाइनल आंसर में आएगी।
सीधी चीज़ है। क्वेश्चन में आपको किसी पावर्स में एक्सपेंड करना होगा। तो अगर आपको इसके अलावा कोई क्वेश्चन में दिक्कत है, आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन लिख लो, उसी क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं दे दूंगा। तो आप सिर्फ कमेंट करो कौन सा टॉपिक, कौन सा क्वेश्चन आपको समझना है, एनी सब्जेक्ट। ओके, तब तक के लिए देखते रहिए स्टडी विद रिदम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर। आई होप कार्तिक भाई को उनका सॉल्यूशन मिल गया होगा। बाय बाय, टेक केयर।